नमामि देवी नर्मदे। हमारे सनातन धर्म में अनेक पवित्र नदियों को देवता मानकर, देवी मानकर पूजा जाता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, त्रिवेणी आदि अनेक नामों से हम उन्हें जानते हैं। लेकिन समस्त नदियों में नर्मदा का स्थान सबसे अलग है। उसे विशेष तीर्थ की मान्यता दी गई है। महाभारत में, हमारे अनेक धर्मशास्त्रों में, अनेक पुराणों में हमें माँ नर्मदा का उल्लेख मिलता है। माँ नर्मदा की असीम अनुकंपा से मुझे 3 बार अमरकंटक, जो माता नर्मदा की उद्गम स्थली है, वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार सीताराम आश्रम में 3 दिन के प्रवचनों पे गया था। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उस तीर्थ की परिक्रमा नहीं कर पाया। सिर्फ दर्शन, स्नान और दीपदान से ही संतोष करना पड़ा। जब वापसी में हम लोग अमरकंटक से आ रहे थे तो एक डिंडोरी जनपद पड़ता है। वहाँ शाम के समय नदी के किनारे अनेक छोटे छोटे मंदिरों का वास है। जब हम लोग शाम को वहाँ पहुँचे तो उन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और जो नदी का प्रवाह था उसमें छोटे बड़े पत्थर रखे हुए थे, काफ़ी नज़दीक नज़दीक। तो उन पत्थरों पर चलते हुए हम बीज धारा तक पहुँचे और बीज धारा में जाने के पश्चात दीपदान किया और वहीं कुछ देर के लिए बैठ गए। उस समय जो आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति हुई उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक अजीब सी दिव्यता। वैसे तो माता नर्मदा की 2 प्रकार से परिक्रमा होती है। एक पंचकोशी परिक्रमा है, जो उद्गम स्थल माता के मंदिर माई की बगिया से शुरू होके छोटे छोटे 18 तीर्थ हैं। उन तीर्थों का दर्शन करते हुए वापस माई की बगिया, माता के मंदिर तक पहुंचना। ये तकरीबन 3 किलोमीटर की यात्रा होती है और इसे अगर पैदल किया जाए तो 3 दिन का समय लगता ही है। और दूसरी जो दीर्घ यात्रा है वो एक छोर से शुरू होकर नदी के किनारे किनारे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए समुद्र तक जाती है। और तीर्थयात्रीजन समुद्र में मोटर बोट से इस किनारे से उस किनारे जाते हैं और फिर वहाँ से पैदल चलते हुए वापस लौटते हैं। ये दीर्घ यात्रा होती है। इसको भी अगर पैदल चला जाए तो तीर्थयात्रीगण बताते हैं कि कम से कम 6 महीने का समय लग जाता है और इस यात्रा को बड़ा महत्व है।
शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि अनेक देवताओं ने, गंधर्वों ने, ऋषि मुनियों ने, दानवों ने अमरकंटक तीर्थ पर तप किया और सिद्धि प्राप्त करी। जहाँ दूसरी पवित्र नदियाँ हैं उनमें स्नान से पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में विदित है। पुराणों में आया है कि लगभग 10 सहस्त्र वर्ष पूर्व महादेव शिव के श्वेत घाम से एक कन्या की निर्मिति हुई। उस कन्या ने अपने भक्तों के कल्याण हेतु साक्षात नदी स्वरूप में जन्म लिया, जिसका नाम हुआ नर्मदा। कहते हैं नर्मदा रूप लावण्य में अति सुंदर कन्या थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो अनेक देवताओं और दानवों ने विवाह हेतु प्रवण निवेदन हेतु जब वो उसके पास जाने का प्रयास करते तो वो आलोप हो जाती, अदृश्य हो जाती। ऐसा 1000 वर्षों तक चलता रहा। पुराणों में प्रसंग आता है कि भगवान शिव जी ने एक बार पार्वती से मुस्कुरा कर कहा, हे पार्वती, हे पार्वती, ये देवता, ये दानव कैसे मूढ़ जो साक्षात आदि शक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं, भला ये कैसे संभव है। अनेक महीनों में दूसरी अन्य नदियों से माँ नर्मदा की स्थिति सर्वथा अलग है। अन्य किसी भी नदियों में हम देखते हैं कि पुराण नहीं लिखा गया। अकेली नर्मदा नदी ही ऐसी है जिस पर नर्मदा पुराण लिखा गया, और अन्य किसी भी नदियों की परिक्रमा नहीं होती, केवल नर्मदा नदी की ही परिक्रमा की जाती है। इंदौर के पास एक जनपद है जहाँ नर्मदा नदी से निकले पाषाणों को तराश कर शिवलिंग बनाए जाते हैं। इन शिवलिंगों की खासियत ऐसी है कि इन्हें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, इसे सीधे मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। हमारे सनातन धर्म में किसी भी देवी देवता की मूर्ति स्थापना के पहले प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, लेकिन नर्मदा से निर्मित पाषाणों से बनी हुई शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। ये विशेष बात है। जहाँ सारी नदियाँ एक ही दिशा में बहती हैं, वहीं नर्मदा उन सभी नदियों से विपरीत बहती है। जहाँ सभी नदियाँ पृथ्वी के धरातल पे बहती हैं, वहीं नर्मदा पाताल ही पाताल बहती है।
वर्षा ऋतु में दूसरी नदियों का जहाँ हम देखते हैं कि बाढ़ आदि के स्वरूप में काफ़ी जन धन हानि होती है, वहीं नर्मदा नदी में आज तक कभी जन धन हानि नहीं हुई। इसलिए नर्मदा नदी का विशेष महत्व है। जो लोग आप में से अमरकंटक तीर्थ नहीं गए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वे अवश्य नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक तीर्थ जाएं, माँ नर्मदा का दर्शन करें, स्नान करें, दीपदान करें और हो सके तो परिक्रमा भी करें। आत्मिक शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। ओम नर्मदे विद्महे मैकल कन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमो नमः। राधे राधे।